राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर चून उन चारों बच्चों से कहती है, तुम चारों यहाँ पर इस टूर्नामेंट में टॉप 4 की पोजीशन पर आए हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हम लोग यहाँ से अपनी लाइब्रेरी में भेजने वाले हैं, जहाँ पर तुम सभी लोग अपने लिए दो मैनुअल्स को चूज कर पाओगे, 2 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को। साथ ही वो वहाँ पर निम्बस क्लाउड को बुलाती है और उनके ऊपर उस चारू को बिठाकर अपने बादल को वहाँ से उड़ा देती है ताकि वो उन्हें लाइब्रेरी में ले जाए। उनका बादल वहाँ से उड़ जाता है तो मास्टर लैन मास्टर चून से कहते हैं, फाइट का लास्ट सीन क्या तुमने वो गौर से देखा था? जीजुन ने वहाँ पर किस स्पेशल टेक्निक को यूज किया कि जिसने उसने डॉन फैंग की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया? क्या तुम देख पाई? मास्टर चून से कहती है, नहीं मैं भी वो नहीं देख पाई। उसने यहाँ पर किसी ऐसे स्किल को यूज किया है जो कि पहले मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि मैं भी अपने स्किल्स के साथ ये सब कुछ नहीं देख पाई। वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट थी। लगता है कि जीजुन कुछ बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें उस बारे में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट सीन हमारे चारों हीरोज का दिखाया जाता है। तो चारों हीरो निम्बोस के ऊपर बैठकर उड़ते हुए जा रहे होते हैं। जीजुन चिल्लाकर कहता है, हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं और इस निम्बस के ऊपर तो कोई ड्राइवर भी नहीं है। क्योंकि यंग मास्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो एक बस एक गाँव वाले हो जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एक निम्बस क्लाउड है, ये खुद से उड़ता है, इसके लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। जीजुन गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम तो मुझसे मैच भी नहीं जीत पाए, तुम्हें यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। कि यंग मास्टर से कहता है, तुम तो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही लकी थे जो मुझसे मैच को जीत गए, तो अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो हम फिर से फाइट करते हैं। योमिंग उनसे कहता है, हम लोग इस क्लाउड के ऊपर बैठे हैं जहाँ पर तुम दोनों फाइट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है। योमिंग चिल्लाकर टियान से कहता है, ब्रदर टियान तुम वहाँ पर इतने आराम से क्यों बैठे हो, यहाँ पर आओ और हमारी हेल्प करो। टियान उनसे कहता है, इन दोनों को फाइट करने दो। यंग मास्टर और जीजुन दोनों ही उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टियान उनसे कहता है, हम लोग एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो कि एक लाइब्रेरी है। अगर वहाँ के एल्डर ने इन दोनों को लड़ते हुए देख लिया तो इनके पास इनकी सारी कल्टीवेशन छीन ली जाएगी और उन्हें सेक्टर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए इन दोनों को यहीं पर फाइट करने दो। योमिंग तुम यहाँ पर चुपचाप मेरे साथ आकर बैठ जाओ। यंग मास्टर और जीजुन दोनों इसकी बात सुनने के बाद बड़ी आराम से वहाँ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है हम लोग भी यहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं और प्रॉपर्ली बिहेव करेंगे। यंग मास्टर भी उसे कहता है, हाँ मैं भी एक बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, मैं यहाँ पर फाइट नहीं करूंगा। योमिंग टियान से कहता है, ब्रदर टियान लगता है कि तुम्हारा तरीका वाकई में काम कर गया। ये दोनों तो शांत हो गए हैं। फिर साथ ही टियान उन सभी से कहता है, जरा अपने पीछे देखो, हम लोग इस जगह पर पहुँच आए हैं। योमिंग कहता है, हम लोग तो वाकई में यहाँ पर पहुँच आए हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे डिसाइपल्स हैं जो कि इस जगह के ऊपर आने का सपना देखते हैं। ये जगह सपनों की दुनिया की जैसी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैनुअल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। इस जगह को द कैबिनेट ऑफ मैनुअल्स कहा जाता है। तो वो सभी लोग वहाँ पर लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद उनका निम्बस वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। यंग मास्टर फिर से यहाँ पर उतरते ही शुरू हो जाता है और कहता है, मैं इस सब को देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जीजुन गुस्से के साथ उसे कहता है, अब तुम्हें क्या बकवास करनी है, चलो जल्दी से बको। यंग मास्टर उसे कहता है, मुझे तो लगा था कि हमारा स्वर्ड सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा सेक्टर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो इतनी ज्यादा छोटी कैसे हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा किताबें रखी होंगी, जरा इसका साइज ही देखो, ये बहुत ज्यादा छोटा है। उसी वक्त पीछे से लाइब्रेरी के मास्टर निकल कर आते हैं और उनसे कहते हैं, बेवकूफ लड़को, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग इस वक्त फ्लाइंग स्वर्ड सेक्टर के मैनुअल कैबिनेट के अंदर हो? एल्डर उनसे कहते हैं, बेवकूफो, ये हमारे टियानजियान सेक्टर का मैनुअल कैबिनेट नहीं है, कि ये तो सिर्फ टियानजू पीक का मैनुअल कैबिनेट है। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, एल्डर क्या वाकई में सच कह रहे हैं? ये वाकई में सिर्फ टियानजू पीक का मैनुअल कैबिनेट है? फिर हमारे टियानजियान सेक्टर का मैनुअल कैबिनेट कितना ज्यादा बड़ा होगा, वहाँ पर कितने ज्यादा मैनुअल्स रखे हुए हैं? एल्डर उसे कहते हैं, हमारे टियानजियान सेक्टर में पूरे 1 लाख मैनुअल्स रखे हुए हैं। तो वो चारों ही उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में वहाँ पर 1 लाख मैनुअल्स रखे हुए हैं? टियान आगे बढ़ता है और उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, सीनियर, अब जबकि आपको इस सब के बारे में काफी कुछ पता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है और आपका नाम क्या है? एल्डर उनसे कहते हैं, अगर ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं होता तो मैं तुम सभी बेवकूफ बच्चों को यहाँ पर से अंदर जाने भी नहीं देता, स्पेशली इस बच्चे को जो कि बहुत ज्यादा बुरे बिहेवियर वाला है, लगता है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। तो मास्टर उनसे कहते हैं, मेरा नाम एल्डर जी है, इस मैनुअल कैबिनेट का मैं रखवाला हूँ। तो टियान उसके कपड़ों की तरफ देखकर कहता है, एल्डर जी ने यहाँ पर जो कपड़े पहने हुए हैं, इनके कपड़ों को देखकर लगता है कि इनका रैंक एल्डर चून के बराबर है। तो जीजुन कहता है, मुझे लगता है कि ये भी कोई आम सा सीनियर नहीं है, बल्कि ये भी एक एल्डर है जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है। कि यंग मास्टर सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, मुझे लगता है कि एल्डर मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो कि उनको बुरी लगी हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कहना होगा जिससे एल्डर खुश हो जाएं। यंग मास्टर यहाँ पर अपने किए हुए को कवर करने के लिए कहता है, टियानजू पीक के मैनुअल कैबिनेट के अंदर तो बहुत सारी मैनुअल्स रखी हुई हैं, लगता है कि हमारा टियानजियान सेक्टर दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्टर है। एल्डर जी उसकी बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और उसके सामने आकर उसे कहते हैं, क्या तुमने यहाँ पर कहा कि हमारा टियान सेक्टर दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्टर है? क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता
लगता है ये कोई मजाक की बात है। मुझे लगता है कि तुम अभी अभी अपने अंडे से बाहर निकले हो, इसलिए तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। हमारा टियानजियान सेक्टर तो एक बहुत ही छोटा सा सेक्टर है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हमारे टियानजियान सेक्टर से बहुत ज्यादा बड़े और पावरफुल हैं। उनके पास ऐसी ऐसी पावर्स और टेक्निक्स हैं जिनके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। फिर साथ ही वो यंग मास्टर से कहते हैं, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, अगली बार जब तुम मेरे सामने खड़े हो तो मेरे सामने तलवे चाटने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही जब वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है तो यंग मास्टर पीछे की तरफ गिर जाता है। एल्डर जी उनसे कहते हैं, चलो ठीक है बेवकूफ हो, आप जल्दी से मेरे साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। जबकि जीजू ने एल्डर जी की बात सुनने के बाद कहता है, एल्डर जी ने बिल्कुल ठीक कहा, टियानजियान सेक्टर तो हमारे कंट्री का एक छोटा सा सेक्टर है, जबकि दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है और दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे सेक्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़े हो सकते हैं। चाहे हम लोग यहाँ पर अपने आप को कितना ही स्ट्रेन क्यों ना कर लें, दुनिया की नजर में हम लोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही रहेंगे। तो एल्डर जी उन सभी को अपने साथ लेकर कैबिनेट मैनुअल के अंदर आ जाते हैं। जैसे वो वहाँ पर दरवाजा खोलते हैं तो सामने बहुत सारी शेल्फ्स होती हैं, लेकिन वो लंबाई में बहुत ज्यादा होती हैं और उनका अंत ही दिखाई नहीं दे रहा होता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इन सारी शेल्फ्स के ऊपर मैनुअल्स रखे हुए हैं? तो जीजुन यहाँ पर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बाहर से देखने के बाद ये स्पेस बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन अंदर आने पर इस स्पेस का तो कोई अंत ही नहीं है, यानी कि ये कैबिनेट बहुत ज्यादा बड़ा है। एल्डर जियो से कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जीजुन कहता है, जब हम लोग बाहर से इस कैबिनेट को देख रहे तो ये एक टावर की तरह का था। टावर का साइज एक लिमिटेड साइज होता है, यानी कि इसके पीछे वाली दीवार तो हमें नजर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर ये बुक शेल्फ्स के स्टैक्स किस तरह लगे हुए हैं, यहाँ पर तो इसका कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा। मास्टर जीजुन से कहते हैं, बच्चे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्या तुम्हारा नाम जीजुन है? मुझे बताया गया था कि लाल बालों वाला लड़का इस बार के टूर्नामेंट का विनर है। तुम तो वाकई में एक जीनियस हो, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। चलो ठीक है, मैं तुम सभी को बताता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मैजिक को परफॉर्म किया गया था जिसका नाम स्पेस मैट्रिक्स मैजिक है। जीजुन और बाकी के सभी बच्चे भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, स्पेस मैट्रिक्स मैजिक वो तो बहुत ही पावरफुल मैजिक होता है। जोमिंग कहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों के साथ कभी स्पेस मैट्रिक्स मैजिक को देख पाऊंगा, क्योंकि कहानियों के मुताबिक एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट जो कि अपने डिवाइन लेवल के थर्ड फेज के ऊपर हो, सिर्फ वही इस तरह के स्पेस मैट्रिक्स मैजिक को परफॉर्म कर सकता है। जोमिंग यहाँ पर ये सारी बातें कर रहा होता है, जबकि यंग मास्टर एल्डर जी की तरफ देख रहा होता है, कहता है, ये लड़का यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहा है। एल्डर जी की तरफ देखो, वो फिर से गुस्सा हो रहे हैं, जबकि जीजुन भी इस बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्डन एलिक्सर से भी ज्यादा की पावर को यूज किया गया है। मास्टर जीजुन से कहते हैं, चलो सभी लोग अपनी बकवास को बंद करो, तुम्हें यहाँ पर बेकार बातें करने की जरूरत नहीं है। काम के लिए जहाँ पर आए वो काम पूरा करो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे के अंदर तुम सभी को अपने लिए 2 मैनुअल्स को चूज करना है। चलो जल्दी से आगे बढ़ो। और वो सभी लोग बड़ी स्पीड से मैनुअल कैबिनेट्स के अंदर भागना शुरू करते हैं ताकि वो अपने लिए 2 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चूज कर सकें। जीजुन कहता है, इन शेल्फ्स के अंदर तो बहुत सारे स्क्रॉल्स पड़े हुए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं इनमें से स्टार्ट कहाँ से करूँ और कौन से स्किल्स को पहले चूज करूँ। वहाँ पर एक साइड के ऊपर व्हाइट कलर के स्क्रॉल्स पड़े होते हैं, जबकि दूसरी साइड के ऊपर जो स्क्रॉल्स होते हैं उनके अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। जीजुन ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। उसी वक्त टियान उसके पास से गुजरता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ कि इनके अंदर से व्हाइट और ग्रीन कलर की एनर्जी क्यों निकल रही है। क्योंकि इन सभी को यहाँ पर क्लासेस में तकसीम किया जाता है। यहाँ पर जो व्हाइट कलर की टेक्निक्स हैं ये इनर फोर्स टेक्निक्स हैं, जो ग्रीन कलर की हैं वो मेडिसिन और हर्बल टेक्निक्स हैं, जितनी भी ब्लू कलर की होंगी वो सारी किंग कॉन्ग के लिए होंगी, और जो रेड होंगी वो ऑफेंसिव टाइप की है, यानी अटैक के लिए। जीजुन उसे कहता है, ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब मुझे चूज करने में आसानी होगी। टियान उसे कहता है, ब्रदर जीजुन उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपने लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मिलेगी। लो मैं भी जा रहा हूँ अपने लिए टेक्निक्स को ढूंढने के लिए। इसके चले जाने के बाद जीजुन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक रेड स्क्रॉल को चूज करना चाहिए। मेरा फाइटिंग स्टाइल अटैकिंग स्टाइल है, इस वजह से मुझे अटैक टाइप की कोई सी टेक्निक को चूज करना चाहिए। उसके बाद मैं इनर फोर्स वाली किसी टेक्निक को चूज करूंगा। तो जीजुन आगे बढ़ता है और वहाँ पर रखे हुए कार्ड्स के ऊपर उन सारी टेक्निक्स के नाम पढ़ना शुरू करता है। सबसे पहली टेक्निक जो देखता है उसका नाम लॉन्ग रिवर डाजियांग टेक्निक होता है। जीजुन को ये वाली टेक्निक पसंद नहीं आती। जीजुन कहता है, ये वाली टेक्निक मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर तक वो टेक्निक्स को देखता है, फिर वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे मैनुअल्स हैं, मैं यहाँ पर कितने ही मैनुअल्स को क्यों ना देख लूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनमें से कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी। और वो फिर से वहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स के स्क्रॉल्स को उठाता है और उनके ऊपर नाम को पढ़ता है, लेकिन उनमें से भी उसे कोई भी टेक्निक पसंद नहीं आती। वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी टेक्निक को चूज करूँ। जीजुन कहता है, यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, मैं जितनी भी टेक्निक्स को उठा रहा हूँ या तो वो बहुत ज्यादा वीक टेक्निक है या फिर वो बहुत ज्यादा सिंपल टेक्निक्स हैं, यानी कि मेरे वो किसी भी काम की नहीं है, वो बेकार है। इसी वक्त उसे साइड से आवाज आती है, कोई कहता है, मैंने अपने लिए एक टेक्निक को चूज कर लिया। जीजुन कहता है, ये क्या, किसी ने यहाँ पर अपने लिए एक बुक को चूज भी कर लिया, अब मैं क्या करूँ, मुझे भी जल्दी जल्दी किसी चीज को चूज करना होगा। वो भागता
वहाँ साइड वाली शेल्फ में जाता है तो वहाँ पर जोमिंग खड़ा होता है। वो उसे कहता है, जोमिंग तो क्या वाकई में तुमने यहाँ पर अपने लिए टेक्निक को चूज कर लिया है? जोमिंग उसे कहता है, हाँ सीनियर ब्रदर, मैंने अपने लिए एक टेक्निक को चूज कर लिया है। ये एक डिफेंस टाइप की टेक्निक है जो कि मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। वो जीजुन से कहता है, ब्रदर क्या तुमने यहाँ पर किसी टेक्निक को चूज किया? जीजुन उसे कहता है, मैं अपने लिए ऑफेंसिव टाइप की एक टेक्निक को चूज करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रही। जोमिंग उसे कहता है, तो फिर तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि 1 घंटा तो गुजर चुका है और डान चेनफेंग और टियान जीबिंग उन दोनों ने अपनी दोनों टेक्निक्स को चूज कर भी लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ तुम ही अकेले बचे हो जिसने अभी तक एक भी टेक्निक को चूज नहीं किया। जीजन भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी से जल्दी किसी टेक्निक को चूज करना पड़ेगा। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।